चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे 30 जनवरी को चुनाव होने हैं और आदेशों के अनुसार चुनाव आरंभ भी हुए। विधि विधान से चुनाव चल भी रहे थे। सबसे पहले चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, मत डाला और उसके बाद एक पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मत डाला। इसके बाद बारी आई चुनाव के नतीजों की। जो वोटिंग पेपर थे उनकी गिनती शुरू हुई और जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार विजयी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ इसके बिल्कुल उलट। बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी घोषित हुए। उन्हें 16 मत पड़े, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत तो सकते थे लेकिन जीते नहीं। भी जेडे मेयर रहे हैं मैडम सरबजीत कौर जी के टाइम पे भी अच्छा काम होता आया, अनूप जी ने भी किया है चंडीगढ़ के नए और मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी काम चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारे चंडीगढ़ शहर के लिए जितनी भी उनकी बेहतरी के लिए होंगे, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मन लगाकर मैं काम करूंगा। अगर मुझे एक बार मसला पाया जाता है हर बार यही कि डंपिंग ग्राउंड को लेके इस तरीके को या पानी के बिल को लेके, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन चीजों के अंदर हमारे शहर को राहत मिले, हमारे चंडीगढ़ को राहत मिले और साफ सफाई के अंदर हमारा शहर पहले भी सबसे आगे आता रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि और भी आगे। मनोज जी, जिस तरह से आज इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया, फिर हमें ब्लेम करने लगे क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर। जब पूरी बीजेपी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि एक मैं छोटा सा मामूली सा व्यक्ति था कि जिन्होंने पता नहीं कहां से मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता देखी, क्या देखी, मुझे एक छोटा सा उठाकर कहां बिठा दिया और सेवा का मौका करने का मुझे मौका दिया, सेवा करने का चंडीगढ़ शहर का। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो दिया नहीं, हम तो इनके सामने लड़ाई लड़ रहे थे। इनका राघव छड्डा और पवन कुमार बंसल सपना देख रहे थे कि इंडिया अलायंस का हम ट्रेलर दिखाएंगे चंडीगढ़ में, और मैं बार बार कहता था ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। और देखो ठगा किसने, दोनों ने एक दूसरे को 12 वोटें पड़ी है। तो ये 8 वोटें जो क्रॉस हुई है वो इनके घर से हुई है, वो भाजपा के घर से नहीं हुई है, भाजपा को तो पड़ी है। तो इससे पता लगता है कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वेग चल रही है, जिसके कारण इनके अंदर जो पार्षद है वो सबोकेटेड फील कर रहे हैं। आपका नाम? सौरभ।